नागाओं की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। वरदान के लिए अखाड़ों में बच्चों का दान। नागा लोक में मासूमों की महाआहुति। मासूम बच्चों के बाबा बनने की कहानी। वो कैसे बने बाल नागा। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नागाओं की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। प्रयागराज में लगा है अद्भुत कुंभ और उस कुंभ के हैं कई रंग। उन्हीं रंगों में से एक रंग रहस्य का भी है। वो रहस्य जो नागा साधुओं की दुनिया से ताल्लुक रखता है। नागा साधुओं की दुनिया वैसे ही रहस्यमय मानी जाती है। नागा साधु बनना इतना आसान भी नहीं, लेकिन आज हम आपको जिन नागा साधुओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो बाल नागा कहलाते हैं। मतलब वो बच्चे जिन्हें उनके घर वाले नागा साधुओं को सौंप जाते हैं और फिर वही बच्चे कठिन साधना के बाद बनते हैं नागा साधु। आइए आपको दिखाते हैं मासूम बच्चों के नागा साधु बनने की हैरतअंगेज कहानी। कुंभ कुंभ है कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ कुंभ ये कुंभ। आस्था का सैलाब और उसमें नागा साधुओं का दिव्य लोक। प्रयागराज में आज से पहले नागा साधुओं के कई रंग आपने देखे होंगे, कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो कुंभ में किसी अद्भुत नागा साधु की नहीं है। नागा साधुओं के दिव्य और भौतिक रूप में हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। उनके शाही स्नान और दिव्य रूपों से हर कोई भौचक्का रह जाता है। लेकिन आज तक किसी ने भी आपको ये नहीं दिखाया होगा कि आखिर नागा साधु बनने की शुरुआत होती कहां से है। कैसे एक बच्चे से लेकर अलौकिक साधु बनने के लिए उसे किस कठिन साधना से होकर गुजरना पड़ता है। कैसे एक बच्चा खेलने कूदने की उम्र से घर परिवार से अलग होकर नागा साधु बनने की राह पर निकल पड़ता है। जब हमने कुंभ मेले का जायजा लिया तो हमें कुंभ मेले में कई ऐसे बच्चे मिले जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को साधुओं को दान में दे दिया है। नागा साधुओं से लेकर महिला नागाओं की एक एक कहानी हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं बाल नागा साधु से। जी हाँ, ये बच्चा आपको दिख रहा है जो भगवा में है, ये नागा साधु है, बाल नागा है। हमारे साथ इनके गुरु भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है गुरु जी आपका? अनिल भारती जी। ये बताइए, ये बच्चा आपके साथ है, भगवा में है, क्यों है और क्या इसकी शिक्षा दीक्षा होती है? ऐसा है कि ये 4 साल का है, धोने पे चढ़ाया हुआ है। 2 बालक पैदा हुए थे, एक हमारा हो गया और फिर उसके बाद यहाँ संस्कार होगा और पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। आरती पूजा सारा काम करता है ये और स्कूल रोज जाता है और ये 10 महीना में पैदा हुआ है। तो यानी कि जिन माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, तो उनके अगर 2 बच्चे पैदा हो तो वो आपको एक दान दे देते हैं। फिर जैसे कहेगा चढ़ाना है तो देना पड़ेगा। अच्छा, उनको देना होता है। बच्चे को गुरु को दान में देने के बाद एक बच्चे को नागा बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, उसकी शिक्षा से लेकर नागा बनने के लिए उन्हें क्या करना होता है, अब ये सुनिए। हम बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सत्य के मार्ग पहुंचाएंगे। वो हो सकता है कथावाचक बन जाए, मिल्लस्वर बन जाए। 20 साल के बाद उसको 4 कुंभ में उसका संस्कार किया जाता है। जैसे बताया भी, महाराज जी की जटी उतार करके उसकी लिंग तोड़ी जाती है भस्म लगा के, तो वो सच्चा नागा बन जाता है। हाँ। हमारी ये क्रिया होती है नागाओं की। हाँ। और नागे तो बनने वाले संसार कपड़ा उतारिए तो नागा ऐसे थोड़ी कहा जाता है। हाँ। उसका क्रियाक्रम सब होता है। श्लोक पढ़ा जाता है, श्लोक पढ़ के भस्मी लगाई जाती है। हाँ। तब उसको तोड़ा जाता है। उसको बोलते तन तोड़ा हो जाता है। उसको पूरा तोड़ देना बोलते हैं। हाँ, तोड़ देते हैं। हाँ। तो वो नांगा बन जाता है। हाँ। ये क्रिया होती है। अभी तक आपने जो सुना वो एक शुरुआत है, लेकिन बाल अवस्था में कैसे एक बच्चा नागा साधु बनने के लिए तैयार होता है,
ये देखिए। क्या क्या सीखा है अभी तक आपने नागा संप्रदाय में? लकड़ी घुमाना। लकड़ी घुमाना आते हैं, शस्त्र चलाना आता है? हाँ सब सीखा, गुरुजी ने सब सिखाया। पढ़ते भी हैं क्या? हाँ पढ़ता भी। कौन सी क्लास में है? छठा। छठा क्लास में है। तो और पूरे दिन आश्रम में रहते हैं? हाँ। माता पिता से मिलने का मन करता है कभी? कभी मिले हैं? उनसे मिले हैं माता पिता से अपने? अब मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। मिलेंगे। कड़कड़ाती ठंड में शरीर पर भस्म और तन पर लंगोट पहने इस बच्चे को देखिए। लाठी चलाने के गुण सीखता ये बच्चा नागा साधु बनने की राह पर चल पड़ा है। खेलने कूदने की उम्र में नागा साधु बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में चुस्ती फुर्ती से लठबाज रहा है। नागा साधु बनने की पूरी ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बच्चे से मिलाते हैं। ये अभी ब्रह्मचारी और महापुरुष, ये दो जो शिक्षा होती है, दो पद हमारे होते हैं, उसके बीच में है। उसके बीच में है। संस्कार कब किया जाएगा? संस्कार अभी नहीं होगा इसका। अभी केवल ये इसकी जो ट्रेनिंग है हमारे नागा फोर्स की, वो ट्रेनिंग होने के बाद में इसका संस्कार किया जाएगा। जो शिक्षा दीक्षा है, शिक्षा इसकी स्टार्ट हो चुकी है। संस्कार अब इसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। कितने समय की ट्रेनिंग? ऐसे हमारे संन्यास की परंपरा, आदि परंपरा के अनुसार तो 12 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम इसको समय को देखते हुए हम लोग इसको 3 साल में अपनी जो अखाड़े की जो आरती पूजा ये थे, जो भी कोई हमारी जो क्रिया है, उनसे इसको ट्रेन कर देंगे। ये बच्चा है गुजरात के जूनागढ़ का। कैसे बचपन में ही गुरु की साधना और उसकी भक्ति में लीन ये बच्चा एक अलौकिक भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है और उसे सांसारिक मोह माया का कोई भी आभास नहीं है। अभी तक आपने बाल नागा को देखा, लेकिन अब आपको मिलाने जा रहे हैं महिला बाल नागा से। पश्चिम बंगाल से ये महिला नागा साधु बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग ले रही हैं। ठंडी हो या गर्मी, सुबह सुबह उठना, नंगे पांव रहना, सीमित भोजन और न जाने कितनी मुश्किल भरी जिंदगी इस महिला बाल नागा ने देखी है। इस महिला बाल नागा का संस्कार भी हो चुका है, यानी जिंदगी भ्रमण करके बीतनी है। ऐसे मिली है आपको बच्ची? मिले है हमारे दुर्गापुर से। हाँ, वहाँ पर जो कालना है, कालना एक जिला है जी, वही हमको मिले। उसके मम्मी पापा ने मेरे को दान किए। क्यों दान किया इसके मम्मी पापा ने? इसकी मम्मी पापा ने दान किया, बचपन से हमारे पास रहते थे। उसकी मम्मी पापा भी हमारा चेला है। उसकी मम्मी पापा भी हमसे दीक्षा लिए है, मंत्र लिए है। तो वो हमने बोला था, तुम्हारा तो 2 कन्या है, 3 कन्या है, तो 1 कन्या तो हमको दे दो। तो उसने हमको बोला था जे माए लोग को भगवान दर्शन करने में तो कठिन हो जाते हैं। तो हम बोला कठिन भगवान का कृपा होगा तो कठिन नहीं होता है, वो तो सरल हो जाता है। तो ऐसे दे दिया था 7.5 साल उम्र में, 7 साल उम्र में। आस्था की इस नगरी में साधुओं के बीच नन्हे साधु को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लग रही है। हम तो 7 साल से गुरुजी के पास रहते थे। अभी 2013 में हमको सन्यास हुआ। 2013 में सन्यास लिया। तो क्या दिनचर्या रहती है आपकी पूरे दिन की? 4 बजे जाग के अपना ध्यान जाप करके स्नान करके भस्मी चढ़ाना है, फिर धूनी चेतना है, फिर पूजा पाठ आरती करके अपना भागवत पाठ करते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ करके फिर दिन भर ऐसे काम चलते रहता है। घर की याद आती है कभी माता पिता की? नहीं, ऐसे तो याद नहीं आता। भगवान का कर्म करते करते हम तो भूले ही जाते हैं मम्मी पापा को। अच्छा। याद ही नहीं आता हमको। याद ही नहीं आता। करते करते हमको बीत जाता है। लगता है और समय हो जाएगा तो अच्छा रहता है। ऐसे बहुत कठिन होगा। हाँ कठिन है, फिर करते करते हमको अब कठिन नहीं लगता है। हमको लगता है हम जो भी बोलेगा हम कर लेंगे। अभी तो गुरुजी बोला कि आपको खड़ेसरी रहना पड़ेगा। खड़ेसरी हम ज्यादा सो जाते थे, इसीलिए गुरुजी बोला नहीं, खड़ेसरी रहने से आपको नींद चला जाएगा। बहुत सोते थे। फिर गुरुजी बोला तो हम खड़ेसरी हो गया 9 महीना के लिए। फिर थोड़ा अभी तो थोड़ा कंट्रोल में आ गया नींद। हम जब मर्जी सोते, जब मर्जी जागते हैं। कुंभ में तरह तरह के बाल नागा देखने को मिले। कैसे बचपन से लेकर नागा साधु बनने तक उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, किन कठिन परिस्थितियों में उन्हें अपने आप को ढालना पड़ता है।
भारत में कुल 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये हिमालय में 0 डिग्री से भी नीचे तापमान पर जीवित रह सकते हैं। 4 साल के थे तो से सन्यास लिया। अच्छा। बाबा के साथ धुने पे दे गए माँ पिता। फिर कैसे आप लोग सुबह कैसे उठते हैं, क्या आप लोग तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? सुबह दिनचर्या क्या रहती है? सुबह उठते हैं, भजन करते हैं, नहाते धोते। कितने बजे? सुबह उठते हैं 4-5 बजे, 4 बजे। अच्छा, उसके बाद भजन करते हैं, धूना चेताते हैं, अपने बैठते हैं आसन पे। अच्छा, कुछ सीखा भी आपने? सीख रहे हैं अभी, और गुरु सिखा रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। बच्चे को सिखाया जाता है, जैसे मतलब जो है पंच गुरु बना दिया, इसको चेला बना दिया, फिर इसको जो है मंत्र दिया जाता है, ध्यान लगवाई जाता है। हाँ, फिर उसके बाद इसको बैठाई जाता है, से बेटा ऐसा ध्यान लगाओ, ऐसा करो, भक्ति करो। हाँ, इसके आपको सतगुरु को प्राप्ति हो सकता है। हाँ, एक सत्य मार्ग मिल सकता है। हाँ, किसी से उल्टा बोलो मत। हाँ, प्रेम से बातें करो, प्रेम के ज्ञान बताओ, प्रेम से रहो। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। हाँ, ये शिक्षा दिया जाता है। और बात बचपन से जोगी बनता है वही ओरिजिनल होता है। क्या जो बचपन से बालक ब्रह्मचारी होता है वो ओरिजिनल होता है, सब बातें में ओरिजिनल होता है। क्यों बालकपन से बन गया, उसको ये मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है क्या नहीं, तो फिर उसको यह पूरे मार्ग मिल जाता है आगे चल। नागा साधु नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए जाने जाते हैं, अखाड़ों में रहते हैं। एक आम आदमी से नागा साधु बनने तक का सफर आसान नहीं होता। आप अपने मन से स्वयं साधु हैं कि किसी ने दबाव में? स्वयं साधु अपने मन से बने हैं, घर की कोई की दाब नहीं सहेगी हमने। अच्छा। ना किसी को डराते हैं। अच्छा। हाँ। तो घर वाले मिलने आते हैं कभी? घर वाले मिलने आते हैं और वे स्थान पे आते हैं, हम जाते हैं अपनी जन्मभूमि पे, तो हम अपनी बाखर में नहीं जाते। यानी स्थान पे रुकते हैं तो स्थान पे पूरे आते हैं, घर परिवार मिल ले। अच्छा। हाँ। तो ऐसा लगता है कि याद आती है या परिवार का कोई मोह हो? नहीं, कोई मोह नहीं। नहीं। कुंभ के अलौकिक रूपों में नागा साधु भी एक अलौकिक रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन नागा साधु का पूरा सफर एक कठिन चुनौती से कम नहीं होता है। वर्णित गुप्ता और कुमार सोनू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।